हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर हमारा यहाँ पर चल रहा है, जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पर बात कर रहे थे। लास्ट सेशन में हमने बात किया था फंक्शनल ग्रुप के ऊपर, ठीक है ना। उससे पहले हमने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ लिए थे। लास्ट सेशन में हमने और बहुत सारे टॉपिक्स पर बात किया था, जहां पर हम कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फॉर्मूलाज को अलग अलग तरह से लिख रहे थे। जैसे आपने स्ट्रक्चर बनाए थे, कंडेंस फॉर्मूला आपने देखा था, ठीक है ना, बॉन्ड लाइन फॉर्मूले की बात की थी। तो इस तरह से हमने सारे कंपाउंड के लिए अलग अलग उनका निरूपण अलग अलग तरीके से किया था बेसिकली, ठीक है ना। डिग्रीज की बात की थी आपने, कार्बन में किस किस तरह से डिग्रीज को देखेंगे, और फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग भी आपने देखा था। तो वही फंक्शनल ग्रुप पे हम लोग बात करेंगे। फंक्शनल ग्रुप बेसिकली आपका होता क्या है, सबसे पहले उस पर बात करते हैं, ठीक है। 10th क्लास में भी हम लोगों ने फंक्शनल ग्रुप पे बात की है कि फंक्शनल ग्रुप क्या है। किसी भी पूरे मॉलिक्यूल में या कोई कंपाउंड है उसमें कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम ऐसा होता है जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को डिटरमिन करता है, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर हम डेफिनेशन की बात करेंगे, पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टरिस्टिक्स केमिकल रिएक्शंस ऑफ दोज मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। कोई पूरा मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, सपोज इस मॉलिक्यूल का कोई पार्ट ऐसा होता है जो पार्ट क्या कर रहा है उस पूरे मॉलिक्यूल के, ठीक है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी उनका निर्धारण कर रहा है। इसके अतिरिक्त केमिकल रिएक्शन, यानी ये किस तरह से केमिकली रिएक्ट करेगा उसका निर्धारण करेगा। तो इस पार्ट को ही क्या कहा जाएगा, फंक्शनल ग्रुप कहा जाएगा। और वो पार्ट क्या होगा, वो कोई एटम हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है, यानी कि कोई परमाणु हो सकता है, कोई परमाणुओं का समूह हो सकता है। जैसे मैं बोल रही हूँ ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये मॉलिक्यूल है, एक कंपाउंड है। इस कंपाउंड में ये पूरा कंपाउंड है, पूरा मॉलिक्यूल है ये आपका। इस मॉलिक्यूल में यहाँ पर इतना पार्ट ऐसा है कि जो इस पूरे मॉलिक्यूल की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिटरमिन करेगा, ठीक है। यानी कि इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। और ये फंक्शनल ग्रुप क्या है, ग्रुप ऑफ एटम है, एक परमाणुओं का समूह है जिसमें ऑक्सीजन भी परमाणु है, हाइड्रोजन भी परमाणु है। तो इसको क्या कहा जाएगा, इसको फंक्शनल ग्रुप यानी कि क्रियात्मक समूह कहा जाएगा, ठीक है। कभी कभी हम इसके लिए क्रियात्मक समूह, कभी कभी हम इसके लिए प्रकार्यात्मक समूह वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका फंक्शनल ग्रुप। नाउ टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप, किस किस टाइप के फंक्शनल ग्रुप आपके होते हैं। हमने एल्कीन्स के बारे में बात की है, एल्काइन के बारे में बात किया। एल्कीन क्या है आपका, यहाँ पर जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है, ठीक है, वो एल्कीन है। एल्काइन में आपका क्या होगा, एल्काइन में आपका कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये एल्काइन हो गया। एल्कोहल में OH, ठीक है ना। थाय एल्कोहल SH की बात आप जब भी करेंगे तो थायो। इसके अलावा O आपका क्या है, ईथर। अगर ऑक्सीजन है बीच में और दोनों साइड एल्काइल समूह है, दैट मीन्स ईथर की बात हो रही है। इसके अलावा थायो ईथर में थाय वर्ड आपका S के लिए आता है, सल्फर के लिए, ठीक है ना। अदर देन दिस CHO क्या होता है आपका, एल्डिहाइड, ठीक है। CHO कौन सा फंक्शन ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है। CO ग्रुप, CHO और CO कार्बोनिल के अंतर्गत आप इनको पढ़ते हो, ठीक है। तो ये कौन सा ग्रुप है, ये कीटो ग्रुप है आपका, कीटोन। COOH ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। देन SO3H सल्फोनिक एसिड ग्रुप। CN साइनाइड, NC हो गया तो आइसोसाइनाइड हो जाएगा। CN अगर आता है तो उसको साइनाइड पढ़ते हैं, अगर NC हो गया एल्काइल ग्रुप पहले N से जुड़ रहा है तो वो आइसोसाइनाइड हो जाएगा। COO एस्टर ग्रुप, ठीक है ना। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन देखी है हमने, जहां पर इस COO का निर्माण होता है, एस्टर का निर्माण होता है। CONH2 एमाइड ग्रुप। एसिड हैलाइड COX, ठीक है। NO आपका क्या हो जाएगा, नाइट्रोसो, और N डबल बॉन्ड N करके आएगा तो उसको एजो कहा जाता है, ओके। तो इस तरह से आप सारे यहां पर फंक्शनल ग्रुप देखते हैं। इधर आपके कुछ और फंक्शनल ग्रुप हैं। इमाइन हो गया, NR, इस तरह से अगर आएगा तो इसका एनहाइड्राइड कहा जाएगा। ये फिनॉल हो गया। अगर OH आपका कहाँ आ गया है,
बेंजीन रिंग पर आ गया तो उसको फिनॉल कहा जाएगा। देन एनिलीन, अगर बेंजीन रिंग पर NH2 आ गया। नेफ्थॉल हो गया आपका, दो बेंजीन रिंग आपस में जुड़ रही है और एक पर OH ग्रुप है। 1 डिग्री एमाइन, 2 डिग्री एमाइन और 3 डिग्री एमाइन, आपको पता ही है क्या होते हैं। 1 डिग्री जहां पर नाइट्रोजन आपका एक ही एल्काइल ग्रुप से जुड़ रहा है, 2 डिग्री में जहां पर नाइट्रोजन आपका दो एल्काइल ग्रुप से जुड़ रहा है, और 3 डिग्री जहां N आपका तीन तरह से यानी कार्बन से जुड़ रहा है। एल्काइल का मतलब बेसिकली क्या है, कार्बन की बात हो रही है। तो ये सारे आपके फंक्शनल ग्रुप है। नाउ टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप, टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप यानी कि प्रकार पर बात करते हैं। तो ड्यू टू डिफरेंस इन देयर प्रॉपर्टीज 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री माइंस आर ट्रीटेड एज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। उनकी क्योंकि गुणों में उनके भिन्नता आ रही है, इसीलिए अगर इमाइन भी है तो उसको हम 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री में अलग अलग उनको क्लासिफाई कर रहे हैं, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप। ओके, बट different functional groups, but primary, secondary and tertiary alcohols are considered as same functional group. Okay, लेकिन जहां पर हम अल्कोहल की बात कर रहे हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, वो हमें सेम उनको एक जैसा हम मान रहे हैं। समझ रहे हैं क्या कहा गया है। इमाइन में क्योंकि प्रॉपर्टीज में काफी हद तक आपको अंतर देखने को मिलेगा, तो उसकी वजह से जो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री इमाइन है, उनको हम क्या कह रहे हैं कि ये अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, लेकिन अगर अल्कोहल में 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री आता है तो उनको हम सेम फंक्शनल ग्रुप कंसीडर करते हैं। ठीक है ना, तो ये यहां पर बताया जा रहा है। इसके अतिरिक्त आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन गिवन मॉलिक्यूल एंड एनसर्कल देम। ओके, यहाँ पर कौन कौन से आपके फंक्शनल ग्रुप इस कंपाउंड में, ये जो मॉलिक्यूल आपको दिया गया है इसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है और आपने उनको इनसर्कल यानी सर्कल करना है कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है। तो एसएच आपको दिख रहा है, था अल्कोहल जिसको कहा, ये अल्कोहल हाइड्रोक्सी ग्रुप जिसे आप कहते हैं, ये आपका कीटो हो गया। ठीक है, ये एसिड क्लोराइड हो गया आपका। ठीक है ना, COCl। तो इस तरह से आपके 3 फंक्शनल ग्रुप यहां पर आ जाए। ओके, दूसरा है आपके पास आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन गिवन मॉलिक्यूल एंड एनसर्कल देम। ओके, तो यहाँ पर आपको बता रहे हैं कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है। ये साइनाइड होगा, C से जुड़ा है क्योंकि आपका नेक्स्ट C। ये हाइड्रोक्सी ग्रुप यानी कि अल्कोहल, ये आपका NH है लेकिन N से आपके 1-2 कार्बन जुड़ रहे हैं तो 2 डिग्री अमाइन है आपका। ये CO है यानी कि कीटो। ठीक है, चलिए नोट करेंगे जल्दी से। प्रश्न लिखेंगे। क्रियात्मक समूह की पहचान कीजिए। चलिए नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन गिवन मॉलिक्यूल एंड एनसर्कल देम। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे होमवर्क में। इसमें भी आपको क्रियात्मक समूह की पहचान करनी है। चलिए, तो ये आपके बहुत सारे ऐसे कंपाउंड आपको मिलेंगे। ठीक है, नाउ एक नई टर्म आती है होमोलोगस सीरीज, जिसको आप पहले भी पढ़ चुके हैं, सजातीय या समजातीय श्रेणी जिसे कहा जाता है। ठीक है, होमोलोगस सीरीज आपकी क्या होती है। ठीक है, होमोलोगस सीरीज बेसिकली बात करती है फंक्शनल ग्रुप की। किसकी बात करती है, फंक्शनल ग्रुप की। फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह जिसे हम लोग बोल रहे हैं। ठीक है ना, तो फंक्शनल ग्रुप अगर आपको सेम दिख रहे हैं, ऐसे कंपाउंड्स जिनमें आपको फंक्शनल ग्रुप सेम दिख रहे हैं, एक समान फंक्शनल ग्रुप, और उन सभी को क्या कहा जाएगा कि ये सारे सजातीय श्रेणी से संबंधित, यानी इनकी सजात का मतलब क्या होता है कि इनकी जो फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह है, वो सबका समान है। और जब आप एक होमोलोगस सीरीज की बात करते हैं तो उसके बाद जो एक के बाद दूसरा कंसेक्यूटिव मेंबर्स जो आएंगे, सक्सेसिव मेंबर्स भी जिन्हें आप बोलते हैं, एक के बाद दूसरा मेंबर, उन दोनों में एक CH2 यूनिट का, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन का अंतर उनकी श्रृंखला में देखने को मिलेगा, उस कंपाउंड में देखने को मिलेगा। और CH2 का मतलब है 14 यूनिट मॉलिक्यूलर मास। ठीक है ना, इतने मॉलिक्यूलर मास का उनमें डिफरेंस देखने को मिलेगा सक्सेसिव मेंबर के बाद। यानी पहला मेंबर जो है सजातीय श्रेणी का, उसके बाद जो दूसरा आएगा, उन दोनों के बीच में
CH2 यूनिट का डिफरेंस होगा। दूसरे के बाद जो तीसरा मेंबर आएगा तो सेकंड और थर्ड उन दोनों के बीच में आपको CH2 यूनिट का डिफरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो इसको आपका सजातीय श्रेणी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त हम लोग एग्जाम्पल की बात कर ले, उससे पहले हम समझ लें होमोलोगस सीरीज है क्या। होमोलोगस सीरीज is a series of compounds having same functional group, ठीक है। ये एक श्रेणी है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जहां पर हम बात कर रहे हैं कि उनके सभी के फंक्शनल ग्रुप क्या है, समान, thus having same chemical properties। फंक्शनल ग्रुप का मतलब ही केमिकल प्रॉपर्टीज, और एक समान फंक्शनल ग्रुप यानी कि एक समान केमिकल प्रॉपर्टीज, ओके। देन एंड कंसेक्यूटिव मेंबर्स have a difference of molecular mass 14 और differ in molecular formula by CH2 unit। सेम मैंने यही बोला। एक जो हम होमोलोगस सीरीज की बात कर रहे हैं उस सीरीज में आने वाले जो सक्सेसिव मेंबर्स हैं या कंसेक्यूटिव मेंबर्स हैं उनमें एक CH2 यूनिट का डिफरेंस देखने को मिलेगा। इसके अतिरिक्त CH2 यूनिट का मतलब है 14 मास यूनिट की बात हम कर रहे हैं, 14 मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है ना। चलिए नाउ एग्जाम्पल क्या है, CH4 मीथेन होता है, एल्केन की सीरीज है ये आपकी। इसके दूसरा मेंबर है इथेन एल्केन सीरीज का, तीसरा है प्रोपेन, चौथा है ब्यूटेन, पांचवा है पेंटेन। अब सभी में देख लो एक एक CH2 का सक्सेसिव के बाद CH4 एक कार्बन 4 हाइड्रोजन, CH3 दो कार्बन 6 हाइड्रोजन, तो इन दोनों के बीच में CH2 का अंतर, इन दोनों के बीच में देखो CH3 बीच में CH2 आ रहा है, इसमें भी CH2 का डिफरेंस, यहाँ भी CH3 तो एक CH2 इन दोनों के बीच में अंतर, तो ये क्या है, ये सक्सेसिव मेंबर्स के बीच में CH2 यूनिट का डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है, और ये होमोलोगस सीरीज किसकी है, एल्केन्स की है। इसी तरह एल्कोहल्स की भी आपकी एक होमोलोगस सीरीज होगी जिसमें पहला मेंबर मिथेनॉल हो गया, दूसरा इथेनॉल, तीसरा प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, इस तरह से बाकी आपके मेंबर्स आ जाएंगे। तो पहले और दूसरे के बीच में एक CH2 का अंतर, पहले और दूसरे के बीच में एक CH2 का अंतर, पहले और दूसरे के बीच में एक CH2 का अंतर, और पहले और दूसरे इसके बीच में एक CH2 का अंतर। तो सक्सेसिव मेंबर के बीच में CH2 यूनिट का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, तो वही आपका क्या है, होमोलोगस सीरीज है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड की बनेंगे, मिथेनोइक, इथेनोइक, प्रोपेनोइक, ब्यूटेनोइक, पेंटेनोइक, हेक्सेनोइक, इस तरह से, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, ठीक है ना। तो सिग्मा और पाई बॉन्ड्स है क्या, द फर्स्ट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय एटम इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड। जो कोई भी कोवेलेंट बॉन्डिंग की बात हम बेसिकली यहाँ पर कर रहे हैं, तो जो पहला बॉन्ड जो फॉर्म होगा किसी भी कंपाउंड में, जो एटम्स के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो जो वो पहला बॉन्ड होगा वो क्या होगा, इज ऑलवेज अ सिग्मा बॉन्ड, वो हमेशा आपका क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। इट इज फॉर्म्ड बाय एक्सियल ओवरलैपिंग सिंगल बॉन्ड्स आर ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक है ना। तो ये कैसे बनता है सिग्मा बॉन्ड आपका, एक्सियल ओवरलैपिंग जब होती है, ठीक है ना, एक्सिस पर आपकी ओवरलैपिंग हो रही है तो उसको क्या कहा जाएगा, यहाँ पर जो ओवरलैपिंग हो रही है ना, ये एक्सियल ओवरलैपिंग, तो इससे आपका क्या बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। तो इस तरह से, और जब भी कोई सिंगल बॉन्ड है तो उसका मतलब क्या है, एक सिग्मा बॉन्ड, ओके। जैसे यहाँ पर किसका मॉलिक्यूल दिया गया था, C2H6 का दिया गया था, ठीक है। तो कार्बन कार्बन और उनपे 3 हाइड्रोजन, ये आपका क्या है, इथेन है, ठीक है। अब देखिए क्या कहा हमने, जहां पर भी सिग्मा बॉन्ड है उसका मतलब है, जहां पर भी सिंगल बॉन्ड है, एकल सहसंयोजी आबंध है, इसका मतलब वो क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। तो ये सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये सारे क्या हो गए, सिग्मा हो गए, ठीक है। तो टोटल यहाँ पर कितने बॉन्ड बन रहे हैं आपके, 7 बंद बन रहे हैं, और 7 के साथ आपके क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। तो 7 सिग्मा बॉन्ड है आपके इथेन, 7 सिग्मा आबंध है, ओके। चल तो आप लोग यहां पर लिखेंगे परमाणु में
बनने वाला पहला बंध सिग्मा बंध होता है। ठीक है, जो कि एक्सियल ओवरलैपिंग के बाद आपका बनता है। चलिए, नेक्स्ट है आपका पाई बॉन्ड। ठीक है, पाई बॉन्ड आपका कब बनता है? जब ओवरलैपिंग कैसी होगी? एक्सियल ना होकर के बल्कि साइड वाइज होगी। ठीक है ना? So, if two atoms form more than one bond between them except the first bond, rest all the pi bonds. ठीक है ना? क्या कहा गया? जब दो परमाणुओं के मध्य में एक बंध से ज्यादा बंध बनते हैं, कई सारे बंध बनते हैं दो परमाणुओं के मध्य, यानी डबल बॉन्डिंग हो रही है या ट्रिपल बॉन्डिंग हो रही है, तो उस केस में पहले बंध को छोड़ करके जो भी अन्य बंध है वो सारे आपके क्या हो जाएंगे? पाई बॉन्ड्स हो जाएंगे। यानी पहला बॉन्ड जो फॉर्म हुआ है वो एक्सियल ओवरलैपिंग के बाद फॉर्म हुआ है, और जो बाकी के दो बॉन्ड्स की बात हम कर रहे हैं या उसके बाद जो भी बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वो आपकी साइड वाइज ओवरलैपिंग से या साइड वे ओवरलैपिंग जिसे आप कहते हैं उससे फॉर्म हो रहा है। ठीक है ना? सो दे आर फॉर्म्ड बाय साइड वेज ओवरलैपिंग। ठीक है ना? पार्श्व अतिव्यापन के बाद ये आपके बनते हैं। ओके, यदि दो परमाणु के मध्य एक से अधिक बंध बनते हैं तो पहले बंध के अतिरिक्त सभी पाई बंध होते हैं। ठीक है, जैसे इथीन का मॉलिक्यूल ले लीजिए, कार्बन कार्बन के बीच में हो रही है डबल बॉन्डिंग। ठीक है, अब देखिए, पहला बंध सिग्मा बंध, दूसरा बंध पाई। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सिग्मा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, ये भी सिग्मा, सिंगल बॉन्ड, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये पहला बॉन्ड है सपोज, तो ये सिग्मा, और इसके ऊपर जो दूसरा बंध है ये क्या हो जाएगा? पाई। पहले के अतिरिक्त दूसरा, दो ही एटम, ये दो एटम है, इनके बीच में डबल बॉन्डिंग हो रही है, तो डबल दो बॉन्ड बन रहे हैं, दो में से पहला बंध हमेशा क्या होगा? आपका सिग्मा बंध होगा, और उसके बाद जो उसके अलावा जो भी होंगे वो सारे क्या होंगे? पाई बंध होंगे। ओके, तो इस तरह से आप सिग्मा और पाई बॉन्ड्स के बारे में बता सकते हैं। तो 1 2 3 4 5, 5 सिग्मा बॉन्ड है और एक आपका क्या है यहाँ पर? पाई बॉन्ड है। ओके, चलिए, एक के बाद ऐसे लिखो, एक से अधिक। चलिए, आगे बात करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द नंबर ऑफ बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड इन फॉलोइंग कंपाउंड्स। यहाँ पर यौगिक आपको दिए गए हैं, इन यौगिक में आपको बताना है कि कितने सिग्मा बंध है और कितने पाई बंध है आपके। ठीक है ना? सिग्मा तथा पाई बंध की पहचान करें। ठीक है, तो पहला कंपाउंड आपका ये है। ठीक है, तो क्या हो गया? सिग्मा बंध की बात करेंगे तो पहला सिग्मा बॉन्ड ये वाला, दूसरा सिग्मा बॉन्ड ये वाला, और तीसरा सिग्मा बॉन्ड ये वाला।
बाकी जो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग हो रही है ना, तो पहला तो सिग्मा हो गया, इसके अतिरिक्त आपके 1 2 ये दोनों जो हैं ये क्या हो जाएंगे, आपके पाई बॉन्ड्स हो जाएंगे। ठीक है, तो 2 पाई बॉन्ड हो गए और 1 2 3 आपके क्या हो गए यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड्स हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंपाउंड जो आपको दिया गया था इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं 3 और पाई बॉन्ड कितने हैं 2। ठीक है, इस कंपाउंड। चलिए नेक्स्ट आपका कंपाउंड ये या ये जिसको भी आप समझ रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर आपको मिलता है तो उससे भी आप कर्नेल्स फॉर्मूला स्ट्रक्चर बना सकते हैं इजीली। तो आपको पता है कि यहाँ पर क्या होगा, हमने क्या बोला था, ये तो टर्मिनल होगा या बेंड होगा, जो भी उसका मतलब कार्बन है वहां पर। तो ये कार्बन है, तो कार्बन इधर भी और इधर भी कार्बन से जुड़ रहा है, तो 2 वैलेंसी पूरी, और 2 किससे करेगा, वो पूरी हाइड्रोजन से, तो उसके ऊपर क्या आ गया 2 हाइड्रोजन आ गए इस तरह से। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ पर डबल बॉन्डिंग हो रही है कार्बन कार्बन के बीच में। और अगर डबल बॉन्डिंग हो रही है, डबल बॉन्डिंग का मतलब क्या है, कार्बन का परमाणु डबल बॉन्ड से जुड़ रहा है, तो 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वहां पर साझेदारी हो रही है। ठीक है, तो उसकी एक ही वैलेंसी खाली रह जाती है, उसके बाद दूसरा वो इधर से बना रहा है CH2 से, इधर से कार्बन से बना रहा है, एक सिंगल बॉन्ड यहाँ और 2 बॉन्ड हो यहाँ, तो 3 बॉन्ड हो गए इस कार्बन के, तो चौथा वो हाइड्रोजन से पूरी करेगा। सेम उसी तरह से ये भी करेगा, तो HH आ गए। तो आप बताने सिग्मा सिग्मा कितने हो जाएंगे, ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा और ये पाई। ठीक है ना, इसके अतिरिक्त इनके बीच में भी बॉन्ड बन रहे हैं, कौन कौन से, ये वाला सिग्मा और ये वाला सिग्मा। ठीक है, तो टोटल कितने, 3 और 3 6 और एक 7, 7 सिग्मा बंद हो गए, और एक आपका क्या हो गया, ये बीच वाला पाई। ठीक है, चलिए ये आपका एक और कंपाउंड है, इसमें देख लीजिए, सिग्मा 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 सिग्मा, पहला वाला सिग्मा, यहाँ भी पहला सिग्मा, यहाँ भी पहला सिग्मा। ठीक है, इसके अतिरिक्त ये पाई और इसका बीच वाला भी पाई, यहाँ पर पाई, ये भी पाई। ठीक है, ये पाई, ये वाला भी पाई, और ये वाला हो जाएगा सिग्मा। ठीक है, तो अब गिन लीजिए, ग्रीन वाले सारे सिग्मा हैं जो ग्रीन से मैंने लिखे हैं, और एक सिग्मा आपका यहाँ आएगा। ठीक है, और ये पाई, ये भी पाई। अब बताइए, 9 आपके सिग्मा हो गए। ठीक है, ये पाई होगा पाई, और पाई भी कितने हो गए आपके 9। ठीक है, चलिए एक और कंपाउंड है आपका ये, इसमें आपको बताना है सिग्मा और पाई बॉन्ड्स कितने होंगे, सिग्मा 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 सिग्मा। ठीक है ना, सिग्मा 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 और ये भी सिग्मा। ठीक है ना, अब बताओ कितने बच रहे हैं, जैसे ये हम बना रहे हैं यहाँ पे कार्बन 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 सारे कार्बन आ रहे हैं। ठीक है, तो उन कार्बन की आपने वैलेंसी देखनी है पहले। ठीक है, जैसे ये बेंट जहां पर हो रहा है, यहाँ पर कार्बन है, तो उसके 2 तो वैलेंसी पूरी हो रही है, 2 वो हाइड्रोजन से पूरी करेगा। ठीक है ना, तो वहां पर उसके 2 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, 2 वो इधर बनाएगा 4। ठीक है, इस तरह से इसकी बॉन्डिंग होगी, तो 2 ये यहाँ बना रहा है, तीसरा ये यहाँ बनाएगा, तो इस तरह से आपको बॉन्डिंग का ध्यान रखना है। जैसे ये कार्बन है, इसके बाद यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ 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 कार्बन है। ठीक है ना, जो सिग्मा बॉन्ड है मैं आपको बता रही हूँ, उनको मैं ग्रीन कलर से दिखा रही हूँ, ये सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा। ठीक है, तो डायरेक्ट 6 बॉन्ड तो आपके यही हो गए। इसके अतिरिक्त ये वाले कार्बन को देख लो, इसकी 2 वैलेंसी रहती है, यहाँ पर ये सिग्मा बना रहा है एक, ये भी सिग्मा बनेगा एक। ठीक है ना,
अभी सिर्फ डबल बॉन्ड्स पे फोकस करें, ठीक है ना। दो डबल बॉन्ड यहाँ है, एक यहाँ है, दो डबल बॉन्ड ये हो गए, तीसरा ये हो गया, ठीक है ना। तो एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ आपका, और एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ, ठीक है। उसके बाद अब क्या रह जाता है, अब हम बात करेंगे इन कार्बन की। ये कार्बन की दो वैलेंसी खाली, दोनों किससे, सिग्मा बॉन्ड, हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। ये वाले कार्बन में आपका डबल बॉन्ड है एक, तो वो क्या हो जाएगा, सेकेंड वाला जो बॉन्ड बनेगा वो पाई बॉन्ड होगा, ठीक है। इसमें भी देखो यहाँ पर दो हाइड्रोजन आ जाएंगे, तो ये सिग्मा बॉन्ड, ठीक है ना। ये वाले कार्बन की बात करेंगे तो इसमें भी आपका क्या आ जाएंगे, दो सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक है। बाकी आपके क्या है यहाँ पर पाई बॉन्ड्स हैं। इन टर्मिनल्स का मतलब क्या है, टर्मिनल और बेंड में मैंने आपको क्या बताया, बेंड का मतलब है कार्बन और टर्मिनल का मतलब भी क्या है, कार्बन, ठीक है। तो ये टर्मिनल पे भी आपके क्या आएंगे, फंक्शनल ग्रुप आएंगे। तो फंक्शनल ग्रुप क्या क्या आएंगे आपके, देखो इस वाले टर्मिनल पे देखो कार्बन होगा, इस टर्मिनल पे कार्बन होगा, इस टर्मिनल पे भी आपका कार्बन होगा, ठीक है ना। अब आपको करनी है कार्बन की वैलेंसी को पूरा। ये कार्बन की जो टर्मिनल पे आए हैं आपके, इस कार्बन में 4 वैलेंसी, दो ये पूरी हो गई, दो और हाइड्रोजन से। ये कार्बन जो आपका यहाँ आया है, ये भी दो आपकी किससे पूरी करेगा, आपके हाइड्रोजन से। ये भी आपकी दो हाइड्रोजन से, यानी कि दो सिग्मा बॉन्ड। अब गिन लीजिए, सारे जो ग्रीन कलर के बॉन्ड्स हैं वो आपके सिग्मा बॉन्ड्स, ओके। और जो रेड कलर के हैं वो आपके क्या है, पाई बॉन्ड्स। तो टोटल आपके यहाँ कितने हो रहे हैं बच्चे, 21 सिग्मा बॉन्ड्स हो रहे हैं और 3 आपके क्या हो रहे हैं, पाई बॉन्ड्स। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं लिखा गया है, इसका मतलब क्या है, वहां पर कार्बन है, वहां पर ऑक्सीजन नहीं होगा। अगर डबल बॉन्ड लिख रहे हैं तो हम जनरली ऑक्सीजन मान लेते हैं, लेकिन ऑक्सीजन लिखा ही नहीं गया है। तो क्या है वहां पर है आपका कार्बन। तो कार्बन की बॉन्डिंग हमने देख ली कि कार्बन किस प्रकार से वहां पर बंध बना रहा है, ओके। चलिए, इस तरह से आप पूरा मॉलिक्यूल खोल के देख लेंगे। अगर आपको कोई आबंध रेखा के रूप में मिला है कोई बंध, कोई कंपाउंड, तो जैसे ये वाला है, आप यहाँ पर आपको क्या बताना है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने हों, ठीक है। तो अब वहां भी बॉन्डिंग हो रही है ऑक्सीजन की, तो आपको वहां पर भी देखना है कि ऑक्सीजन किस तरह से जुड़ रहा है। COOH ग्रुप है वो आपका, तो आपको पता है COH में C के साथ एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में रहता है, एक सिंगल बॉन्ड में और एक H, ठीक है ना। तो डायरेक्ट अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स की बात करें तो डायरेक्ट ये पाई है, ये पाई है, ये पाई, 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 ठीक है ना। डायरेक्ट आपको पाई बॉन्ड्स यहाँ पर कुछ तो दिख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर भी एक पाई बॉन्ड आपका आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपके टोटल कितने हो गए, 8 पाई बॉन्ड्स हो गए, दो ये हो गए, तीन ये, दो ये और एक ये, ठीक है ना। चलिए, तो टोटल 8। क्लासिफिकेशन हमने देख ली थी ऑर्गेनिक कंपाउंड की। सबसे पहले ए साइक्लिक या ओपन चेन कंपाउंड आते हैं, देन आपके साइक्लिक कंपाउंड आते हैं। ए साइक्लिक को हमने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में आपका दिया था। साइक्लिक हमारे हो जाते हैं होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक या एरोमेटिक हो सकते हैं आपके, जिसमें एरोमेटिक में बेंजेनॉइड और नॉन बेंजेनॉइड की बात की थी। और हेटेरोसाइक्लिक साइक्लिक आपके कैसे होते हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक, ओके। नाउ जिस टॉपिक की हम लोग बहुत टाइम से बात कर रहे थे, नॉमेनक्लेचर, जो कि आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। नॉमेनक्लेचर एक बहुत बड़ा पार्ट कवर करता है, जहां पर कि आपको आईयूपीएससी के रूल्स बेसिकली इंपॉर्टेंट हुआ है, आईयूपीएससी की रूल्स। इसके अलावा कॉमन नेम पे और ट्रिवियल सिस्टम जो आपका है उस पर भी हम लोग बात करते हैं। तो मेनली 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम आर अडॉप्टेड फॉर नेमिंग एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। और मैंने आपको मुख्य रूप से दो प्रॉपर्टी, दो जो नाम की पद्धति थी उनके बारे में बताया था, एक कॉमन नेम और दूसरा आईयूपीएससी, ठीक है।
और जेनेवा सिस्टम भी जिसको कहा जाता है। तो कॉमन नेम और ट्रिवियल सिस्टम में आपका होगा क्या? इनिशियली जो सबसे पहले तो हम नॉमेनक्लेचर पर ही बात कर लेते हैं, ठीक है। सो इनिशियली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स फ्रॉम विच दे वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सम टिपिकल कंपाउंड इन विच कॉमन एंड ट्रिवियल नेम आर ऑल्सो डिफरेंट, ठीक है ना। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने बोले तो जो उस समय पे लोग थे, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके आ रहे थे, उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को उनके सोर्सेस के अकॉर्डिंग, जिस सोर्स से वो मिल रहे थे उसके अकॉर्डिंग नाम दे दिया गया था, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम यहां पर देखें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है आपका CH3OH, ठीक है। ट्रिवियल नेम हमने क्या बोला, वुड स्पिरिट और मिथाइल स्पिरिट। ऐसा हमने इसको नाम क्यों दिया, क्योंकि सोर्स ऑब्टेन्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड, वुड के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से ये हमें प्राप्त हो रहा है, इसलिए हमने इसको क्या नाम दे दिया, वुड स्पिरिट बोल दिया और मिथाइल स्पिरिट बोल दिया, ठीक है। देन हमें ये NH2CO NH2 जिसको यूरिया नाम दिया गया, तो ये यूरिन में देखा जाता था, यूरिन में पाया गया तो इसको यूरिया नाम दे दिया गया। CH4 जिसको मार्श गैस भी कहते हैं, फायर डैम, इट वॉज प्रोड्यूस्ड इन मार्शली प्लेसेस, ये मार्शली प्लेसेस में आपका प्रोड्यूस होता था। CH3COH विनेगर obtained from एसिटम दैट इज विनेगर, ओके, एसिटम से ये प्राप्त हुआ इसलिए इसको ये नाम दे दिया COH। तो ऑक्सैलिक एसिड इसे कहा जाता है, ऑक्सैलिस प्लांट से ये हमें प्राप्त किया गया था, ठीक है ना। तो इस तरह से जिस चीज से, जिस सोर्स से हमें कोई कंपाउंड मिल रहा था ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो उसके बेसिस पर, उसी के नाम के आधार पर उसको भी नाम दे दिया गया था कुछ ना कुछ, ओके। चलिए, तो ऐसे बहुत सारे आपके कंपाउंड्स हैं। देन डिराइव्ड सिस्टम में क्या था, according to this system any compound is given name according to the parent name of the homologous series, ठीक है। इसमें क्या किया गया, इसमें आपका पेरेंट नेम होमोलोगस सीरीज का जो होगा उसी से उसकी सीरीज के मेंबर्स का नाम भी डिराइव कर लिया गया था, ठीक है ना। जैसे एल्केन है आपका होमोलोगस सीरीज और डिराइव नेम क्या रख दिया हमने, मीथेन रख दिया, ठीक है। इसके बाद जैसे एल्कीन सीरीज है तो नाम क्या रख दिया, इथाइलिन रख दिया, तो ये डेरिवेटिव हो, डिराइव किए गए ये आपके। देन आता है आपका IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसका फुल फॉर्म है, पूरी यूनियन है ये एक, जिसने क्या किया गया, जिसने क्या किया, कुछ कंपाउंड के या जो भी आपके कंपाउंड हैं उन कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करने के लिए रूल्स दिए, ठीक है ना। और उन रूल्स को फॉलो करके हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्या करते हैं, नामकरण यहाँ पर करते हैं, ओके। तो आज के सेशन में हमने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े, जिनमें फंक्शनल ग्रुप की बात की, होमोलोगस सीरीज की बात की, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स की बात की, साथ ही यहाँ पर नॉमेनक्लेचर हम लोगों ने स्टार्ट किया है। तो यहाँ तक आप अच्छे से चैप्टर को रिवाइज कर लेंगे। आने वाले सेशन में IUPAC नॉमेनक्लेचर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।